Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में जिसका टाइटल है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस और आज का टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट और यह इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी यह इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट पार्ट सेकंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर एंड लेगेसी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आप इसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का स्वरूप मतलब नेचर और विरासत मतलब लेगेसी। नेचर ऑफ द मूवमेंट मतलब आंदोलन का स्वरूप। द क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं QIM was different from earlier peaceful protests like non-cooperation and civil disobedience because it demanded the complete withdrawal of British rule. आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं QIM पहले के शांतिपूर्ण आंदोलनों मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे मतलब लाइक असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन और सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस से अलग था मतलब कि डिफरेंट था क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल की पूरी तरह समाप्ति की मांग की। Gandhi stressed non-violence, but the movement allowed self-defense, spontaneous actions, and sabotage against British property. आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस पर जोर दिया, लेकिन आंदोलन मतलब मूवमेंट में आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस, स्वतः स्फूर्त कार्यवाही मतलब स्पॉन्टेनियस एक्शंस। यहाँ पे जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस एक्शंस आप इसे हिंदी में कह सकते हैं स्वतः स्फूर्त कार्यवाही या फिर स्वतः स्फूर्त क्रियाएं या फिर सहज क्रियाएं और ब्रिटिश संपत्ति मतलब ब्रिटिश प्रॉपर्टी के खिलाफ मतलब अगेंस्ट नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों की अनुमति थी। After Congress leaders were arrested, students and youth led protests, strikes and attacks, especially in cities. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं मतलब कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी मतलब कि अरेस्ट के बाद छात्रों मतलब स्टूडेंट्स और युवाओं मतलब यूथ ने विशेषकर शहरों मतलब स्पेशली इन सिटीज में विरोध प्रदर्शन मतलब कि प्रोटेस्ट हड़तालें मतलब स्ट्राइक्स और हमले मतलब अटैक्स किए। द मुस्लिम कम्युनिटी मोस्टली stayed away, seeing it as a Hindu nationalist movement which highlighted growing communal divisions and the Muslim League's call for a separate state. आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे एक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब कि हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट मानकर प्रायः दूरी बनाए रखी, जिससे बढ़ती सांप्रदायिक विभाजन मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्रोइंग कम्युनल डिविजन्स और मुस्लिम लीग के अलग राष्ट्र की मांग स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ द मूवमेंट के बारे में मतलब आंदोलन की विरासत के बारे में। द QIM मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट became a key turning point in India's freedom struggle, showing the unity and determination of the people. आप कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में
भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं QIM, एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, मतलब कि इट बिकेम अ की टर्निंग पॉइंट, जिसने जनता मतलब पीपल की एकता मतलब कि यूनिटी और दृढ़ संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन को दिखाया। Gandhi's speech at Gwalior Tank Maidan emphasized that power belongs to the people of India. आप कह सकते हैं कि ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के भाषण मतलब स्पीच ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता मतलब कि पावर भारत की जनता की है। The movement marked the struggle for freedom as truly belonging to we the people and shaped India's future politics. आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन मतलब इस मूवमेंट ने स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को वास्तव में हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल का संघर्ष घोषित किया और भारत की भविष्य की राजनीति मतलब कि इंडियाज फ्यूचर पॉलिटिक्स को आकार मतलब शेप दिया। अब हम बात करेंगे डिमांड्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, मतलब आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की मांगे मतलब डिमांड्स। द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड टू मेन डिमांड्स। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की दो मुख्य मांगे थी, मतलब इट हैड टू मेन डिमांड्स। फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। आप कह सकते हैं ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल का तुरंत अंत मतलब इमीडिएट एंड। The British should leave India at once so that Indians could rule their own country. आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए ताकि भारतीय मतलब कि इंडियंस अपने देश पर शासन कर सकें। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में। आप इसे कह सकते हैं अस्थाई सरकार। After the British left, a temporary, which means provisional, government should be formed in India to take charge. आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में एक अस्थाई मतलब टेम्पररी, जिसे आप कह सकते हैं प्रोविजनल सरकार मतलब गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए ताकि वह जिम्मेदारी संभाल सके। These demands were made so that Indians could fully support the fight against fascism in World War II as a free nation. आप कह सकते हैं कि ये मांगे मतलब डिमांड्स इसलिए रखी गई ताकि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फांसीवाद मतलब फासिज्म के खिलाफ मतलब अगेंस्ट एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कि फ्री नेशन के रूप में पूरा समर्थन मतलब कि फुल सपोर्ट दे सकें। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आप इसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के चरण मतलब फेजेस। द क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड इन थ्री फेजेस। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट तीन चरणों मतलब थ्री फेजेस में हुआ। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट फेज विच मीन्स अर्बन रिवॉल्ट। आप कह सकते हैं पहला चरण मतलब फर्स्ट फेज शहरी विद्रोह मतलब अर्बन रिवॉल्ट started in cities with strikes, boycotts and protest। आप कह सकते हैं यह शहरों मतलब कि सिटीज में हड़तालों मतलब स्ट्राइक्स, बहिष्कार मतलब बॉयकट्स और प्रदर्शनों मतलब कि प्रोटेस्ट से शुरू हुआ मतलब स्टार्ट हुआ। वर्कर्स सपोर्टेड बाय स्टॉपिंग वर्क इन फैक्ट्रीज। आप कह सकते हैं कि मजदूरों मतलब वर्कर्स ने कारखानों मतलब फैक्ट्रीज में काम बंद करके समर्थन किया। द ब्रिटिश एक्टेड क्विकली। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की।
Gandhi was jailed at Aga Khan Palace in Pune and almost all leaders were arrested. आप कह सकते हैं कि गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं मतलब कि लीडर्स को गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर लिया गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड फेज के बारे में, विच मीन्स पीजेंट रेबेलियन। आप कह सकते हैं दूसरा चरण, किसान विद्रोह मतलब पीजेंट रेबेलियन। द स्ट्रगल स्प्रेड टू विलेजेस। आप कह सकते हैं संघर्ष मतलब स्ट्रगल गांवों मतलब विलेजेस तक फैल गया। फार्मर्स एंड विलेजेस प्रोटेस्टेड बाय ब्रेकिंग रेलवे ट्रैक्स, cutting telegraph wires and attacking government buildings, anything that symbolized British rule। आप कह सकते हैं कि किसानों मतलब फार्मर्स और ग्रामीणों मतलब विलेजर्स ने रेलवे पटरियां मतलब कि कह सकते हैं रेलवे ट्रैक्स तोड़कर, टेलीग्राफ तार काट कर मतलब कि टेलीग्राफ कटिंग टेलीग्राफ वायर्स और सरकारी इमारतों मतलब कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करके विरोध किया, यानी हर उस चीज पर जो ब्रिटिश शासन का प्रतीक थी। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड फेज विच मीन्स पैरेलल गवर्नमेंट्स। आप कह सकते हैं तीसरा चरण मतलब थर्ड फेज, समांतर सरकारें मतलब पैरेलल गवर्नमेंट्स। इन सम एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट्स। आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों मतलब इन सम एरियाज में लोगों ने मतलब पीपल ने अपनी स्वतंत्र स्थानीय सरकारें मतलब कि इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट्स स्थापित की। These parallel governments appeared in places like Balia, which is in UP, Tamluk, which is in Bengal, and Satara, which is in Maharashtra। आप कह सकते हैं कि ये समांतर सरकारें मतलब पैरेलल गवर्नमेंट्स बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, तामलुक जो कि बंगाल में है और सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, जैसे स्थानों पर उभरी। Together, these three phases showed how the movement spread from cities to villages and became a people's fight for freedom। आप कह सकते हैं कि ये तीनों चरण मतलब थ्री फेजेस मिलकर मतलब टुगेदर दिखाते हैं कि आंदोलन मतलब मूवमेंट कैसे शहरों मतलब कि सिटीज से गांव मतलब विलेजेस तक फैला और जनता का स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि पीपल्स फाइट फॉर फ्रीडम बन गया। अब हम बात करेंगे सक्सेसेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, मतलब आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की सफलताएं। The Quit India movement brought many important changes even though it was suppressed। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा दिया गया था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इट वाज सप्रेस्ड, फिर भी इसने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन मतलब कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए। फर्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ फ्यूचर लीडर्स। आप कह सकते हैं भविष्य के नेताओं का उदय। लीडर्स लाइक राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी कैरिड आउट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। आप कह सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं मतलब कि लीडर्स ने भूमिगत गतिविधियां मतलब कि आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलाई। दे लेटर बिकेम वेल नोन लीडर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आप कह सकते हैं कि बाद में यह स्वतंत्र भारत मतलब कि इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रसिद्ध नेता बने मतलब वेल नोन लीडर्स बने। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, एक्टिव रोल ऑफ वुमेन के बारे में। आप कह सकते हैं महिलाओं की सक्रिय भूमिका। वुमेन प्लेड अ बिग पार्ट। आप कह सकते हैं कि महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। उषा मेहता इवन सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन
टू स्प्रेड न्यूज एंड इंस्पायर पीपल। आप कह सकते हैं कि उषा मेहता ने यहाँ तक कि एक भूमिगत रेडियो स्टेशन मतलब अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी स्थापित किया ताकि समाचार मतलब कि न्यूज़ फैलाए जा सकें और लोगों को प्रेरित मतलब इंस्पायर किया जा सके। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, स्ट्रॉन्गर नेशनलिज्म के बारे में, जिसे आप कह सकते हैं मजबूत राष्ट्रवाद। पीपल बिकेम मोर यूनाइटेड एंड determined। आप कह सकते हैं लोग अधिक एकजुट मतलब यूनाइटेड और दृढ़ निश्चयी मतलब determined हो गए। Many students left schools and colleges, people left their jobs, and some even withdrew money from banks to show their resistance। आप कह सकते हैं कि कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए मतलब many students left schools and colleges। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी मतलब people left their jobs। और कुछ ने तो विरोध दिखाने के लिए बैंकों से अपना पैसा तक निकाल लिया मतलब and some even withdrew money from banks to show their resistance। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, पाथ टू इंडिपेंडेंस के बारे में। मतलब आप इसे कह सकते हैं स्वतंत्रता की राह। दो द मूवमेंट was crushed by 1944, it made the British realize that ruling India was becoming too difficult and costly, which means especially during World War II। आप कह सकते हैं कि हालांकि यह आंदोलन मतलब मूवमेंट 1944 तक दबा दिया गया था, लेकिन इसने ब्रिटिशों को यह एहसास मतलब कि रियलाइज करा दिया कि भारत पर शासन करना बहुत कठिन और महंगा हो रहा है मतलब कि बिकमिंग टू डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। It forced the British to start thinking seriously about India's independence। आप कह सकते हैं कि इसने ब्रिटिशों को भारत की स्वतंत्रता मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। The Quit India movement strengthened the freedom struggle and prepared the ground for India's independence in 1947। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता संग्राम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत बनाया मतलब कि स्ट्रेंथन किया और 1947 में भारत की आज़ादी मतलब कि इंडियाज इंडिपेंडेंस की नींव तैयार की। अब हम बात करेंगे फेलियर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की असफलताएं मतलब फेलियर्स। डिस्पाइट इट्स इम्पैक्ट द मूवमेंट फेस्ड सेवरल चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। आप कह सकते हैं कि अपने प्रभाव के बावजूद मतलब डिस्पाइट इट्स इम्पैक्ट आंदोलन मतलब मूवमेंट को कई चुनौतियों मतलब सेवरल चैलेंजेस और असफलताओं मतलब सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट पॉइंट, ब्रूटल रेप्रेशन बाय द ब्रिटिश। आप कह सकते हैं ब्रिटिशों द्वारा क्रूर दमन मतलब ब्रूटल रेप्रेशन। द ब्रिटिश वॉलेंटली क्रश द मूवमेंट। आप कह सकते हैं ब्रिटिशों ने आंदोलन मतलब मूवमेंट को हिंसक तरीके से दबा दिया। पीपल वर शॉट बीटन विच मीन्स लाठी चार्ज, विलेजेस वर बर्न्ड एंड ह्यूज फाइन्स वर इम्पोज्ड। आप कह सकते हैं लोगों को गोली मारी गई मतलब पीपल वर शॉट पीटा गया जिसका मतलब होता है लाठी चार्ज किया गया, गांव जलाए गए मतलब विलेजेस वर बर्न्ड और भारी जुर्माने लगाए गए मतलब ह्यूज फाइन्स वर इम्पोज्ड। ओवर 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड टू स्टॉप द प्रोटेस्ट। आप कह सकते हैं विरोध को रोकने के लिए 1 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। सम वायलेंस अकर्ड इन द मूवमेंट दो इट वाज नॉट प्लान्ड। आप कह सकते हैं हालांकि यह योजना नहीं थी फिर भी आंदोलन मतलब मूवमेंट के दौरान कुछ हिंसा हुई।
अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम की ग्रुप्स के बारे में। आप कह सकते हैं मुख्य समूहों मतलब की ग्रुप से समर्थन मतलब सपोर्ट की कमी। Muslim League, Communist Party of India and Hindu Mahasabha did not support the movement. आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा ने आंदोलन मतलब मूवमेंट का समर्थन मतलब सपोर्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग वांटेड द ब्रिटिश टू लीव ओनली आफ्टर पार्टीशन। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि अंग्रेज मतलब ब्रिटिश केवल विभाजन मतलब कि पार्टीशन के बाद ही भारत छोड़ें। कम्युनिस्ट सपोर्टेड द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर अलायंस विद द सोवियत यूनियन। आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट ने ब्रिटिशों का समर्थन मतलब सपोर्ट किया क्योंकि उनकी सोवियत संघ मतलब सोवियत यूनियन के साथ गठजोड़ मतलब कि अलायंस था। Hindu Mahasabha opposed the movement, fearing it would create disorder during the war. आप कह सकते हैं कि हिंदू महासभा ने आंदोलन मतलब मूवमेंट का विरोध मतलब अपोज किया क्योंकि उन्हें डर था मतलब कि फियर था कि यह युद्ध मतलब वॉर के दौरान अव्यवस्था मतलब कि डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, इंटरनल डिफरेंसेस इन कांग्रेस के बारे में। आप कह सकते हैं कांग्रेस में आंतरिक मतभेद मतलब इंटरनल डिफरेंसेस। Some leaders like C. Raja Gopalchari resigned from the provincial legislature as they did not fully agree with Gandhi's approach. आप कह सकते हैं कि कुछ नेता मतलब some leaders जैसे सी राजा गोपालचारी प्रांतीय विधानमंडल मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इस्तीफा मतलब कि रिजाइन दे दिए क्योंकि वे गांधी जी के दृष्टिकोण मतलब अप्रोच से पूरी तरह सहमत नहीं थे। Meanwhile, Subhash Chandra Bose worked from abroad, forming the Indian National Army and Azad Hind government to fight for independence. आप कह सकते हैं कि इसी बीच सुभाष चंद्र बोस विदेश से काम कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद सरकार मतलब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का गठन किया। The movement faced harsh suppression and limited support, but it still played a key role in strengthening India's struggle for freedom. आप कह सकते हैं कि आंदोलन मतलब मूवमेंट को कड़ी दमन मतलब कि हार्श सप्रेशन और सीमित समर्थन मतलब लिमिटेड सपोर्ट का सामना करना पड़ा। फिर भी इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को मजबूत मतलब स्ट्रेंथन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में मतलब निष्कर्ष के बारे में। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था मतलब इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। इट वॉज अ बोल्ड एंड पावरफुल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस टू स्टैंड अप एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री। आप कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस के लिए एक साहसिक मतलब बोल्ड और शक्तिशाली मतलब पावरफुल आवाहन था जिसने लाखों भारतीयों मतलब कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को अपने देश के लिए खड़े होने और बलिदान मतलब कि सेक्रीफाइस देने के लिए प्रेरित मतलब इंस्पायर किया। इवन दो इट फेस harsh suppression, it strengthened the determination of the people and paved the way for India's independence in 1947। आप कह सकते हैं कि हालांकि इससे बड़ी दमन का सामना करना पड़ा मतलब इवन दो इट फेस्ड हार्श सप्रेशन, इसने जनता के संकल्प मतलब कि डिटर्मिनेशन को मजबूत मतलब स्ट्रेंथन किया और 1947 में भारत की स्वतंत्रता मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस का मार्ग प्रशस्त किया।
उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.